हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। योर वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एडवांस CBSE मैथ्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10th क्लास NCERT चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो देखते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू NCERT जो स्टेटमेंट गिवन है, if Px and Gx are any two polynomial with Gx is not equals to 0, then we can find polynomial Qx and Rx. Px is equals to Qx into Gx plus Rx। यहाँ पर जो तुम्हारा Rx Px है वो डिविडेंड है, Qx क्वोशिएंट एंड Gx डिवाइज़र है, प्लस Rx आपका रिमाइंडर है। तो यहाँ पर आप उस किसी को कब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक के Rx इज इक्वल्स टू 0 या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र ना आ जाए। आगे देखते हैं, द रिजल्ट इज कॉल्ड डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं बाय वर्ड्स लिखता हूँ तो डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो इसी पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, जिससे कि हम बहुत क्लियरली डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल को समझ पाएँ। प्लीज़ राइट डाउन। तो देखते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जो हम बहुत इनिशियल स्टेज से पढ़ते हुए आए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं। जैसे कि अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 9 को, तो 4 2 जा 8 रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर आपका 4 क्या है? आपका डिवाइज़र है। इसको हम Gx से शो करेंगे। अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 यहाँ पर क्या है? क्वोशिएंट, जिसको हम Qx से शो करेंगे। अगर हम बात करते हैं इस 1 की, ये आपका क्या है? रिमाइंडर, जिसको हम इसे Rx से शो करेंगे। अब ये 9 है आपका 9, इस 9 को हम क्या कहेंगे? डिविडेंड, जिसको हम Px से शो करेंगे। अब ये तो था वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर डिपेंड, जिसको हम बहुत इजीली और बहुत छोटे क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर अब हम एक पॉलिनोमियल पे इसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखते हैं कि क्या मिलता है। अगर इसी को, अगर मान लो मुझे एक फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा था, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, तो आपको ये जो वैल्यू हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वो इक्वल राइट हैंड साइड के होगा। चेक करते हैं, डिविडेंड हमारा कितना है? 9 इक्वल्स टू Qx क्वोशिएंट कितना है? 2, और Gx डिवाइज़र की बात करें तो 4 प्लस 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। तो ये है आपका डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब इसी को हम पॉलिनोमियल्स में देखते हैं। आइए तो अब देखते हैं, Px इज इक्वल्स टू गिवन है आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, Gx यानी कि डिवाइज़र आपको गिवन है x प्लस 2। तो अब देखते हैं इसकी एल्गोरिथम, x प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आपको एक ऐसा यहाँ पर क्वोशिएंट लेके आना है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो इसको अगर हमें निकालना है तो बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। आप डिविडेंड का टर्म उठा लो और इधर से आप जो डिवाइज़र है उसमें से आप वेरिएबल का टर्म से डिवाइड कर दो x से x कैंसिल आउट, आपका कितना बचा? 2x। यानी कि यही 2x आपको कहाँ लिखना है? क्वोशिएंट में लिखना है, और ये ऑटोमेटिक आपको क्लियर वैल्यू देगा। तो अब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस 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 ही आ गया। 2x की मल्टीप्लाई अगर x से आप कराते हो
तो 2x स्क्वायर प्लस 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 2 टू ज़ा 4x। आप नीचे वाली पॉलिनोमियल के साइन को चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस बना दो, माइनस है तो प्लस बना दो। जब आपने किया तो यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर है, ये प्लस माइनस होने से कैंसिल आउट हुआ। प्लस का 3x माइनस का 4x, माइनस का 4x प्लस हेयर 1। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है, अभी तक तो ये रिमाइंडर है, अगर ये रिमाइंडर की डिग्री या तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो जाए, आइदर रिमाइंडर की डिग्री लेस देन डिवाइजर हो जाए। तो यहाँ पर रिमाइंडर की डिग्री 1 है और डिवाइजर की डिग्री भी 1 है। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर की डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर है? नहीं। तो इसका मतलब अभी हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं। अब हम कितने से डिवाइड करें? तो ये मान लो अब आपका ये कैसा है, ये न्यू डिविडेंड बन गया। अब आप इसको देख के नहीं बल्कि इसको देख के आगे मूव करेंगे। तो माइनस एक्स, यहाँ से आपने वेरिएबल उठा लिया और यहाँ के वेरिएबल से डिवाइड कर दिया डिवाइजर। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, यानी कि -1 मीन्स -1। अब -1 आप यहाँ लिख दो और -1 से इसकी मल्टीप्लाई करा दो। माइनस प्लस माइनस एक्स 1 जा एक्स, माइनस प्लस माइनस 1 2 जा 2। जो भी तुम्हारा नीचे वाला पॉलिनोमियल है आप उसके साइन को चेंज कर दो। प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पर आपका हुआ प्लस का 3। क्या यहाँ रिमाइंडर जो है इसकी डिग्री, रिमाइंडर क्या 0 हुआ? नहीं। तो अब क्या देखेंगे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। हाँ, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिवाइजर जो है पॉलिनोमियल की वो 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ रहा है, मीन्स यहाँ पर जो वेरिएबल था उसकी डिग्री 0 हो गई। तो अब यही है, इसको हम क्या लिखेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड आपका क्या था? px इक्वल्स टू qx इंटू gx प्लस rx। px कितना है आपका? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू qx कितना है? 2x माइनस 1। डिवाइजर कितना है आपका? x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? 3। If you right hand side explain then you get the value of dividend। अगर आप राइट हैंड साइड यानी कि डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस आर एक्स को कम्प्लीटली सॉल्व करते हो तो आपको फिर दोबारा से वही डिविडेंड मिल जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें ने कहा है चेक द वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम। ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो एक पॉलिनोमियल दे रखा है आप इसको एक दूसरी पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करके बताइए क्या वो इसका फैक्टर है। तो अब हमने ये फैक्टराइजेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर होता है तो उससे हम अगर उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, यानी कि फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। अब यहाँ पर हम डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू देखेंगे क्या ये जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसको डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। तो आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। कैसे डिवाइड करेंगे? वैसे ही इसका फर्स्ट टर्म उठाइए, 2x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, कितना आया? 2x स्क्वायर, यानी कि क्वोशेंट आपका कितना है? 2x स्क्वायर। मल्टीप्लाई कराओ, 2 1 जा 2 x स्क्वायर की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 x स्क्वायर। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो यहाँ पर 2x स्क्वायर 3 जा 6x स्क्वायर होगा। तो आप x स्क्वायर वाला टर्म जो है वो x स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, 2 3 जा 6 x स्क्वायर।
अगर आप कहीं भी लिख देते हो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में काफ़ी मुश्किल क्रिएट हो सकती है। तो अब जो हम बाद वाला पॉलिनोमियल है उसका साइन चेंज करते हैं, यानी कि बाद वाले को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्लस था माइनस बना दिया, माइनस था प्लस बना दिया, इसे ये कैंसिल आउट हुआ। अब 3x³ माइनस का 2x² प्लस का 6x² मीन्स प्लस 4x² माइनस 9x माइनस 12। अब अगेन हम किस से डिवाइड करें कि यहाँ पर आपको फाइनल जो फर्स्ट वाला टर्म होता है ये हमें कैंसिल आउट ही करना होता है। तो अब चाहे तो आप चेक कर सकते हो, 3x³ डिवाइडेड बाई x² मीन्स 3x, आप प्लस 3x से डिवाइड कीजिए। देखते हैं 3 बन जा 3, x³ x की मल्टीप्लाई जब x² से करोगे x³ आएगा, प्लस माइनस माइनस, और अब आके ये भी देख लो यहाँ पर x है बट यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो x की पावर 1 के साथ आएगा, प्लस 3x माइनस 3, 3 3 9 माइनस का 9x। तो आप x वाले टर्म के नीचे ही इसे लिखो, प्लस माइनस माइनस 9x। अब आप क्या करोगे, नीचे वाले पॉलिनोमियल का साइन चेंज, माइनस हुआ ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 9x प्लस का 9x ये भी कैंसिल आउट हुआ। आपका क्या बचा, 4x² माइनस 12। अब आप देख लो कि रिमाइंडर 0 हुआ नहीं, क्या रिमाइंडर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर है, नहीं, यानी कि अभी हम इसे और भी डिवाइड कर सकते हैं। अब कितने से डिवाइड करें तो देखते हैं। अब न्यू डिविडेंड आपका क्या बन गया, ये आपका न्यू डिविडेंड है। आप इसका फर्स्ट टर्म उठाइए, 4x² किससे डिवाइड करना है, x² से, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से, मीन्स 4। तो अब हम लिखेंगे यहाँ प्लस 4 की मल्टीप्लाई x² से करोगे तो 4x² प्लस माइनस माइनस 4 3 12, नीचे वाली पॉलिनोमियल का साइन चेंज, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल आउट, 0। अब यहाँ से आप देख के बताइए क्या रिमाइंडर आपका 0 है। अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पर जो गिवन फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। बस यही चेक करा रहे थे आपसे, ने कहा था चेक द वेदर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमने बाय डिवीजन एल्गोरिथम से क्या देखा कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल था वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। चलिए तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हाँ तो देखते हैं एग्जाम्पल, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4 प्लस x³ माइनस 14x² माइनस 19x माइनस 6 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज -2 एंड -1। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको इसके जीरोज को फाइंड करना है, जबकि 2 जीरोज जो हैं वो गिवन हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पर 4 है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4 है। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल जितनी डिग्री होती है उतना ही उसके जीरोज होते हैं, रूट्स बोल सकते हैं आप, उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने होंगे, 4 होंगे, जिसमें कि ये इनने 2 जीरोज दे रखे हैं। 2 जीरोज का मीन्स क्या यही हुआ, x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -1। अगर मैं इसको -2 को इस साइड लेके आता हूँ x की साइड में, तो +2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इसको भी लेके आओ, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x + 2 एंड x + 1 बोथ आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2 बन जा 2, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 2। अगर मैं इसी को डिवाइज़र मान लूँ और डिवाइज़र मान के उस पॉलिनोमियल को जो आपको गिवन है इस डिवाइज़र से उसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसने 2 रूट दिए,
2 रूट और वहाँ से निकालना है, यानी कि आपको 1 मोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी, तो वो भी आपको 2 रूट दे देगा, जो कि हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप कभी भी डिवीजन एल्गोरिथम के लिए याद रखें, आप ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल में लिखेंगे, यानी कि उसका स्टैंडर्ड बना लेंगे। स्टैंडर्ड उसका क्या होगा कि आप उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। जो आपका वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी आप उसे पहले लिखेंगे, उससे कम उसके बाद, उससे कम उसके बाद। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि +2 पहले लिख दिया आपने, या फिर मिड डिग्री वाले को आप पहले लिखेंगे। ये आपका स्टैंडर्ड है, आप इसको याद रखेंगे। तो अगर आपको इससे डिवाइड करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। मीन्स 2x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो इसका क्वेश्चन कितना आएगा, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कराओ, 2 1 जा 2, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 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 2 3 जा 6 x क्यूब, 2 3 जा 6 और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से कराओगे x का क्यूब प्लस 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 2 2 जा 4 x स्क्वायर। नेगेटिव साइन से जो तुम्हारा नीचे पॉलिनोमियल है उसको नेगेटिव साइन से चेंज कर दोगे, सभी के साइन को चेंज करोगे। ये कैंसिल आउट हुआ। प्लस का x क्यूब माइनस का 6x क्यूब कितना बचा, माइनस का 5x क्यूब, प्लस का माइनस का 14x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, यानी कि दोनों माइनस के हैं, ऐड होंगे बट साइन माइनस का ही रहेगा। 18x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। अब आपको देखना है, ये आपका न्यू डिविडेंड है, अब आपको देखना है किससे डिवाइड करें। तो आप क्या करोगे, इसी माइनस 5x क्यूब को डिवाइड कर दोगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। x स्क्वायर आया कितना आपका 5x, आपका न्यू डिवाइजर क्वेश्चन कितना होगा, माइनस का 5x। मल्टीप्लाई कराओ, माइनस प्लस माइनस 5 बन जा 5, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से x का क्यूब, माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10x। नीचे वाले पॉलिनोमियल के साइन चेंज करोगे, प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हुआ। माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का 15x स्क्वायर, आपका बचता है माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 19x प्लस का 10x, माइनस का 9x माइनस 6। अब आगे इसको डिवाइड करना है, माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3। अब आपका न्यू क्वेश्चन क्या आया, माइनस का 3 और माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9x, नहीं सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये 9x, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6। नीचे वाली पॉलिनोमियल का साइन चेंज करो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 9x प्लस का 9x कैंसिल, माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल आउट। यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ से एक बात आपकी क्लियर हुई कि जो ये रूट्स दे रखे थे ये क्लियरली इसी पॉलिनोमियल के रूट थे। अगर वो इस पॉलिनोमियल के रूट नहीं होते तो यहाँ पर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। अब जब आपको एक ये रिमाइंडर 0 आ चुका है तो अब आप उठाइए किसको, उस क्वोशिएंट को, और उस क्वोशिएंट को आप बाय स्प्लिटिंग मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से उसके रूट या जीरोस निकालिए। तो देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिखेंगे, qx। जीरोज निकालने के लिए मुझे यहाँ पर इक्वल टू 0 रखना होगा। अब जैसा कि 3 पॉइंट आपको बताए गए थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वही आप अप्लाई करिए। फर्स्ट पॉइंट था लास्ट एंड फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, तो लास्ट में है आपका 3 और फर्स्ट में है 2, 3 2 जा 6, मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आ जाए। फिर हम ये भी बताया गया था आपको कि बैकवर्ड्स चलते हैं इसमें, तो उस
जो लास्ट वाला था उसका पहले साइन था नेगेटिव, और ये नेगेटिव साइन आपको बता रहा था ऑन सब्ट्रैक्शन। और फिर उसके बाद हम आते हैं मिडिल टर्म पर, जो बता रहा था कि 5 लेकर आना है। तो आप 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आ जाए। तो ऐसे क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है, और 3 इंटू 2 हो सकता है, वो एक ही है। बट अगर मैं 3 इंटू 2 करता हूँ तो 6 तो आ रहा है, बट 3 माइनस 2 करने पर 5 नहीं आ रहा। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला, 6 इंटू 1, 6 1 जा 6 एंड 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। हाँ, ये 6 इंटू 1 जो है दोनों कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है। 2x स्क्वायर माइनस, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 1 x माइनस 3। एक और आपको पॉइंट बताया गया था, ऑलवेज आप ग्रेटर नंबर को पहले लिखेंगे। नेगेटिव वाले में तो अगर आप नहीं भी लिखते हो तो आप कहीं ना कहीं मिसिंग कर दोगे। नेगेटिव में तो कंफर्म है, क्लियर है कि आपको ग्रेटर नंबर लिखना है, बट पॉजिटिव वाले में आप नहीं भी लिखते हो तो आगे चल के आपको फिर टर्म की शिफ्टिंग करनी होगी। सो प्लीज़ आप ग्रेटर नंबर को पहले लिखें। 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इसको सेपरेट करके 2x कॉमन लो, यहाँ बचा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आपको मिला 2x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको दो फैक्टर और मिल गए। अब इन दोनों फैक्टर को आप रख लीजिए कहीं पर, कहीं स्पेस नहीं बचा। चलो मैं इधर देखता हूँ बेटा, इधर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू प्लस का 1 आप उस साइड लेके जाते हो तो माइनस का 1, मल्टीप्लिकेशन वाला वेरिएबल का मल्टीपल आप उधर लेके जाओगे तो वो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से आपको एक x की वैल्यू ये मिल गई, और यहाँ पर आप निकालते हो तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 को उधर लेके जाओगे तो प्लस का 3। तो यहाँ पर आपको पता था कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4 था। जब 4 था तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते थे, 4 हो सकते थे, जिसमें 2 गिवन थे, 2 हमने निकाल लिए हैं। तो वो 4 कौन से हो गए, माइनस का 2 कॉमा माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1/2 एंड 3। ये चारों आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे किसके, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है। सो प्लीज़ राइट डाउन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इन एक्सरसाइज 2.3। ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर दिस एंड दिस। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, 3 है, 4 है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, जिसमें आपको 2 जीरोज गिवन हैं, आपको 2 अदर जीरोज निकालना है। तो इसमें हम सबसे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सिमिलर उसी के फॉर्मेट में हम इसको मूव कराएंगे। 5/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5/3। अगर ये जीरोज हैं तो ये x के ही तो जीरोज होंगे, x की वो वैल्यू होंगी जहाँ जो वैल्यू आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ये पॉलिनोमियल आपका 0 बन जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा ब्रेक कर लो, रूट 5/√3, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3x की मल्टीप्लाई आप x से करोगे इक्वल्स टू √5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे। अब इसी को मैं एक फैक्टर बना लूँ, 3x माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलर x इज इक्वल्स टू माइनस √5/√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3x इज इक्वल्स टू माइनस √5 एंड फैक्टर 3x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो √3x माइनस 5 √3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसी को सॉल्व करता हूँ तो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ √3x का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर।
यहाँ से आपको मिला 3x² माइनस का 5। अब जो आपको ये मिला 3x² माइनस 5x, आप इसको डिवाइज़र ट्रीट करते हुए और आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 3x² माइनस 5 डिवाइड किसको करोगे? 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल सिमिलर आपको वैसे ही इसको डिवाइड करना है। और इसको आप डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर क्वोशिएंट में क्या मिलेगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको आप बाय स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हुए आप उसके 2 रूट और निकाल लेंगे। इंट्रोडक्शन इसका फिनिश होता है। सो बी लेट्स प्रोसीड एक्सरसाइज 2.3। If you like our video, so please like, share and subscribe. Thanks for watching.